सो हम परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना सहित इस समय को प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं प्रभु जी। क्योंकि आप ही प्रभु जी सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा के योग्य पिता परमेश्वर है प्रभु जी। आप प्रभु जी पवित्र 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 सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जो थे, जो हैं और जो आने वाले हैं प्रभु जी। आपके नाम को धन्य कहते सराहते हैं प्रभु जी। यशायाह में जो स्वर्गदूत है प्रभु जी, जो सराप है, वो हर समय प्रभु जी पवित्र पवित्र पवित्र, वो प्रभु जी ऐसा पुकारते रहते हैं आप तो प्रभु जी। और प्रभु जी ये बात हमारे लिए बड़ी चेतावनी के लिए भी है प्रभु जी, भय के योग्य भी है प्रभु जी, कि आप जैसे पवित्र हैं वैसा मेरा जीवन पवित्र नहीं है प्रभु जी। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ हर एक पाप गुना अपराधों के लिए। यीशु मसीह के लहू से धो के शुद्ध और पवित्र करें प्रभु जी। हर एक बुरे विचारों के लिए प्रभु जी, कुदृष्टि के लिए प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, हर एक धन के लोभ के लिए प्रभु जी, आपसे मैं क्षमा चाहता हूँ। दया करें, अनुग्रह करें प्रभु जी, अपने कामों को बड़ी ईमानदारी से प्रभु जी, आप जो चाहे वो आपके राज्य के लिए हो या फिर प्रभु जी जो मैं अपने शारीरिक जो काम में जाता हूँ मैं प्रभु जी, हर एक क्षेत्र में प्रभु जी, चाहे मैं घर में रहता हूँ, हर एक बातों में प्रभु जी वो विश्वास योग्यता, वो पवित्रता, आपके भय में चलने वाला जीवन मुझे प्रदान करें प्रभु जी। ऐसा नहीं चल पाने के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। और प्रभु जी आपने अपना हमें सहायक दिया है प्रभु जी, पवित्र आत्मा, सहायता और मदद करें कि पवित्र आत्मा की सहायता लूँ मैं प्रभु जी, आपके वचनों को समझने के लिए विशेष करके, क्योंकि ये आपके वचन आपकी आत्मा की प्रेरणा से रचे गए हैं प्रभु जी। और ताकि मैं ठीक से प्रभु जी इन वचनों को समझने पाऊँ, आप ही का वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला बनने पाए, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। हर एक बुरी बातों में, गलत जगहों में समय व्यर्थ करने के लिए प्रभु जी, मोबाइल फोन में और प्रभु जी या फिर और भी विभिन्न स्थानों में घूमने फिरने में, हर एक जगहों में जहाँ पे प्रभु जी फिजूल खर्ची करने में, हर एक बातों से प्रभु जी बचा के रखें प्रभु जी। जो कुछ आपने दिया है, जो भी प्रावधान आपने दिए, जो संसाधन आपने दिए हैं प्रभु जी, उसका बड़े ईमानदारी से प्रभु जी एक अच्छे भंडारी के समान प्रभु जी, अच्छे प्रबंधक के समान मैं उसका इस्तेमाल करने पाऊँ, ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ। मेरी और हर एक प्रियो की आप सहायता मदद करें। आपने ये हमें जो अवसर दिया है एक बार फिर से आपके चरणों में बैठने का, आपके नाम का हम फिर से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और जबकि हम कुछ समय आपके चरणों में बैठना चाहते हैं प्रभु जी, क्योंकि ये आवश्यक भाग है, उत्तम भाग है प्रभु जी, जो हमसे कभी छीना नहीं जाएगा मरियम के समान। हम भी आपके चरणों में बैठकर प्रभु जी, जो आज के लिए आपने हमारे लिए ठहराया है, उस बात को हम सभी प्राप्त करने पाए, ऐसी दया अनुग्रह चाहता हूँ। हम सबको सुनने वाले कान प्रदान करें प्रभु जी, ग्रहण करने वाला हृदय प्रदान करें प्रभु जी। हम वचन के सुनने वाले ही ना रहें, परंतु उस पर चलने वाले बनने पाए, ऐसी दया अनुग्रह चाहता हूँ। एक बार फिर से हर एक प्रियो के लिए धन्यवाद देता हूँ जो जुड़ चुके हैं प्रभु जी। इनके हर एक के परिवार घराने के हर एक जनों को आपके हाथ में समर्पित करता हूँ प्रभु जी। क्योंकि आपका वचन बताता है, यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। हाँ प्रभु जी, ये बात मेरे परिवार, मेरे घराने में होनी बाकी है प्रभु जी। आप दया करें, अनुग्रह करें, मेरा जीवन, मेरी बोलचाल और प्रभु जी मेरी बातें प्रभु जी, हर एक बातें प्रभु जी, मेरा चाल चलन आपका प्रभु जी उदाहरण बनने पाए, आपका सुसमाचार मेरे जीवन के द्वारा भी प्रभु जी उन तक पहुंचने पाए प्रभु जी, ताकि वे भी प्रभु जी आपके राज्य में के लिए जीते जाएं प्रभु जी, आपको अपना उद्धार करता ग्रहण करने पाए, ऐसी आपसे प्रार्थना करता हूँ। आप दया करें, अनुग्रह करें एक बार फिर से। और भी जो प्रिय नहीं जुड़ सके हैं प्रभु जी, जो प्रतिदिन जुड़ते हैं, आज लगातार जुड़ने का प्रयास करते हैं, जो पहले कभी जुड़े थे लेकिन अब नहीं जुड़ पाते हैं प्रभु जी, हम सबों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हर एक के मनों को उबारें, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं, आपने वचन में लिखा है कि जो जो उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक आपस में मिलना ना छोड़ो। हाँ प्रभु जी, हम संगति में और बढ़ते जाएं, क्योंकि आपने प्रकाशित वाक्य के 22वें अध्याय में 3 बार ये लिखा कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। हाँ प्रभु जी, आपका आगमन बहुत ही निकट है, उसके लिए हम उन बुद्धिमान कुंवारियों के समान हम आपका इंतजार करते हुए पाए जाएं, तैयारी में पाए जाएं, ऐसी दया अनुग्रह चाहता हूँ। एक बार फिर से आगे के पूरे समय को आपके हाथ में समर्पित करता हूँ प्रभु जी। हर एक गीतों के भाग को, गवाहियों के भाग को, वचन के भाग को प्रभु जी, और प्रार्थनाओं को आप ही के चरणों में समर्पित करता हूँ। और दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेता हूँ। आमीन आमीन। आमीन। सो अभी समय होगा कि आमीन। हम स्तुति आराधना में कुछ समय व्यतीत करेंगे।
तो यदि आप में से कोई स्तुति आराधना का गीत गाना चाहते हैं तो अभी अवसर है। प्रभु का धन्यवाद हो। छोटा सा प्रार्थना मैं भी कर लेता हूँ। आवाज आ रहा है ना? जी अंकल जी। हेलो। जी हाँ हाँ, जी, आवाज आ रही। छोटा सा प्रार्थना मैं भी कर लेता हूँ। पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर, सर्वज्ञानी सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान, प्रभु के प्रभु, राजाओं के राजा, पिता परमेश्वर, इब्राहिम इसहाक याकूब के परमेश्वर, जीवतों के परमेश्वर, चुने हुए लोगों के परमेश्वर, आपके पास इकलौते प्रेमी पवित्र, सब नामों में श्रेष्ठ उत्तम नाम यीशु मसीह है। उसी यीशु मसीह के ही पवित्र और मीठे नाम से आपके सिंहासन के करीब, आपके पवन चरणों के तले आते हैं, झुक जाते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। प्रभु धन्यवाद 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 करता हूँ, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में एक ही आप ही हैं, जो हर एक एक के पापों के लिए आपने अपना प्राण तक को न्यौछावर कर दिया प्रभु, ताकि हर एक एक लोग आपके ऊपर विश्वास करे और उस अनंत जीवन में प्रवेश कर सके। उसके लिए आपने प्रभु जी, आपने प्रभु यीशु से हर एक एक को के लिए आपने लहू भी बहाया। आपका धन्यवाद करता हूँ। इस संसार में ऐसा कोई भी ईश्वर नहीं जो कि आप जिस कार्य को आप किए हैं कर सकें। धन्यवाद करता हूँ पिता, आपका मैं धन्यवाद धन्यवाद करता हूँ कि आपने हम लोगों के लिए भी प्रभु जी आपने लहू बहाया। उस लहू का छिड़काव करके प्रभु जी हम लोगों के जीवन में जो पाप हटा भरा पड़ा हुआ था प्रभु जी, आपके लिए रहने के लिए कोई स्थान नहीं था, पर आपने शुद्ध और पवित्र किया प्रभु जी, हम लोगों को पवित्र मंदिर बनाया। और प्रभु यीशु मसीह जिसमें आप निवास करते हैं, सचमुच में प्रभु जी आपने नहीं छोड़ते। जहां जहां हम लोग जाते हैं आपकी उपस्थिति को देते हैं। आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु। प्रभु जी आज की इस संडे के दिन में भी प्रभु जी आपने हम लोगों के जितने भी आपके ऊपर भरोसा विश्वास रखते हैं उनके लिए प्रभु जी आपने आत्मिक भोजन दिए। और फिर भी प्रभु जी अभी आपने परोसने के लिए भी अभी भी इस समय इस वक्त को दिया है। आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने प्रभु जी इस वक्त भी आपकी उपस्थिति को नहीं छोड़ते हैं। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जी आपने मंदिर बनाया है इसीलिए नहीं छोड़ते हैं, उसमें सदा रहते हैं, निवास करते हैं। आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आपकी इस प्रेम के लिए, इस दया के लिए धन्यवाद 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 करता हूँ। एक दिन तो हम लोग प्रभु जी संसार में, संसार की भीड़ों में, संसार की उस बुरी वस्तुओं के लालच में हम लोग फंसे हुए थे, पर आपने प्रभु जी ऐसे चीजों को हम लोगों के मन और हृदय में जो था प्रभु जी, जो अंधकार द्वारा था प्रभु जी, ऐसी चीजों को निकाल करके आपने उद्यान चल, स्थान चल कितना दूर की है उतना ही दूर किया। और प्रभु जी आप जैसे पवित्र हैं वैसे ही पवित्र हम लोगों के जीवन में आपने आया। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, इस रीति से प्रभु जी आपने हम लोगों के लिए प्रभु जी उपाय किया। उपाय करने वाले एकमात्र आप ही हैं प्रभु। धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह उस जीवन देने वाले प्रभु जी आपने मार्ग बन के प्रभु जी आए हैं, ताकि प्रभु जी हम लोग भी आपकी उस पवित्रता में रहें और आपकी संगति में रह सकें, और प्रभु जी आपके राज्य में प्रवेश करें और वो आपके राज्य में आपके साथ रहें। ऐसा उपाय आपने किया है प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। और उस जो विनाश है प्रभु जी, जहाँ पे रोना और दांतों का पीसना है, वहां से बचाने के लिए आपने उपाय किया प्रभु। आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर।
सो प्रभु आपको धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरी इस छोटी सी प्रार्थना निवेदन को सुना है। इसीलिए धन्यवाद करता हूँ कि हर एक एक लोगों को आपकी योग्य ही ठहराएं। धन्यवाद करता हूँ, विनती सुना, उपस्थित दिया सारी बातों को। धन्यवाद के साथ विनती पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही मांग लेता हूँ। दया सुनिए, स्वर्गराज में ग्रहण कर लीजिए। आमीन। आमीन यीशु, आमीन। आमीन आमीन। सो हम परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से, उन्होंने अवसर दिया है। सो एक वचन का भाग पढ़ लेंगे अंकल, आज का नीति वचन 3 अध्याय, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें उसमें लिखी गई हैं। उसको पढ़ लेंगे। नीति वचन उसका 3 अध्याय में पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे ऐसा लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा न मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए, और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी और उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से भी उत्तम है। वह मूंगे से अधिक अनमोल है, और जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है, उनमें से कोई भी उसके तुल्य न ठहरेगी। उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। उसके मार्ग आनंददायक हैं और उसके सब मार्ग कुशल के हैं। जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बनती है, और जो उसको पकड़े रहते हैं वे धन्य हैं। यहोवा ने पृथ्वी की नींव बुद्धि ही से डाली और स्वर्ग को समझ ही के द्वारा स्थिर किया। उसी के ज्ञान के द्वारा गहरे सागर फूट निकले और आकाश मंडल से ओस टपकती है। हे मेरे पुत्र, ये बातें तेरी दृष्टि की ओट में ना होने पाए। खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर, तब इनसे तुझे जीवन मिलेगा और ये तेरे गले का हार बनेंगे। तब तू अपने मार्ग पर निडर चलेगा और तेरे पाँव में ठेस ना लगेगी। जब तू लेटेगा तब भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। अचानक आने वाले भय से न डरना, और जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़े तब न घबराना, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदे में फंसने ना देगा। जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से ना रुकना। यदि तेरे दास यदि तेरे पास देने को कुछ हो, तो अपने पड़ोसी से ना कहना कि जा कल फिर आना, कल मैं तुझे दूंगा। जब तेरा पड़ोसी तेरे पास खटके रहता है, तब उसके विरुद्ध बुरी युक्ति ना बांधना। जिस मनुष्य ने तुझसे बुरा व्यवहार न किया हो, उससे अकारण मुकदमा खड़ा ना करना। उपद्रवी पुरुष के विषय में डाह न करना, ना उसकी सी चाल चलना, क्योंकि यहोवा कुटिल से घृणा करता है, परंतु वह अपना भेद सीधे लोगों पर खोलता है। दुष्ट के घर पर यहोवा का शाप और धर्मियों के वास स्थान पर उसकी आशीष होती है। ठट्ठा करने वालों से वह निश्चय ठट्ठा करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। बुद्धिमान महिमा को पाएंगे और मूर्खों की बढ़ती अपमान ही की होगी। सो प्रभु अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दें। और इन वचनों में बहुत ही अद्भुत बातें हैं।
बुद्धि के विषय में यहाँ पे है। और प्रभु सहायता करे। और एक जो इसका पहला जो भाग है, 1 से लेके 4 वचन तक, यहाँ पे ऐसा लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना। तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। तो यहाँ पे एक सूत्र या कुछ कदम लिखे गए हैं, किन किन बातों के करने से ये बातें होंगी कि परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह मिलेगा। मेरी शिक्षा को ना भूलना, वो बोल रहे हैं, पिता की शिक्षा को नहीं भूलना है। अपने हृदय में पिता की आज्ञाओं को रखे रहना है। रखे रहने का मतलब जब जरूरत हो तो उसका वैसे ही आज्ञा पालन करना है, कि जब भी आज्ञा मिले तो उसका पालन करना है। और रखे रहने का मतलब, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। फिर जो बात आवश्यक है, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पट्टे पर लिखना। तो यहाँ पे लिखा है, पिता की शिक्षा को नहीं भूलना है और अपने हृदय में पिता की आज्ञाओं को रखे रहना है। कृपा और सच्चाई अलग नहीं होना चाहिए हमारे जीवनों से। तब तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। और यही बात यीशु जब बालक थे और जब वो बड़े हो रहे थे, तो उनके विषय में लिखा है, लूका में है ये लिखा, 2 का 42 है जहाँ पे मुझे याद है। 2 का 52 वचन है। और मेरे ख्याल से 42 में भी वही बात, हाँ 40 में लिखा है यीशु के बारे में। और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया, और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। है ना, लूका 2 का 40 पढ़ रहा हूं मैं। और फिर आगे पढ़ेंगे, और 52 वचन यहाँ पे लिखा है, और यीशु बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। तो यही बात यहाँ पे प्रभु ने मुझे सिखाई थी। नीति वचन 3 का 4 वचन, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तो उसके ऊपर की जो बातें हैं, शिक्षा को नहीं भूलना, हृदय में पिता की आज्ञाओं को रखे रहना, कृपा और सच्चाई को अपने से अलग नहीं होने देना है, तो फिर हम परमेश्वर का और मनुष्यों का दोनों का अनुग्रह पाएंगे। हमारी आयु बढ़ेगी, यहाँ पे लिखा है, जीवन के वर्ष अधिक कुशल से रहेगा। है ना। सो तू अति बुद्धिमान होगा, यहाँ पे जो अंतिम वाक्य है 4 वचन का। क्योंकि इसके यहाँ पे भी यीशु के बारे में लिखा है, यीशु बुद्धि और डील डॉल में वो बढ़ते गए। है ना, बुद्धि में भी बढ़ रहे हैं, डील डॉल में भी बढ़ रहे हैं। तो जो बातें हैं, पिता की शिक्षा को नहीं भूलना और हृदय में आज्ञाओं को रखे रहना, और कृपा और सच्चाई अलग नहीं होने पाए। क्योंकि इब्रानियों में एक बात लिखी है कि तुम लोग भूल गए, ऐसा लिखा है कि जो शिक्षा तुमको दी गई थी, तो उन बातों को भूल गए, ऐसा। अच्छा, चल अंकल को भी पता होगा शायद, यदि वो जहाँ पे पिता अपने बालकों को, जिससे पुत्र जिससे वो प्रेम रखता है, उसको अधिक उसको कोड़े भी लगाता है, जो वहाँ पे जो बात लिखी है, वो उसमें वहां पे ये बात लिखी है कि जो तुमको जो शिक्षा दी गई थी, उन बातों को तुम भूल गए। क्योंकि यहाँ पे हम नीति वचन में पढ़ रहे हैं कि भूलना नहीं है। है ना। यहाँ पे 5वां वचन, 12 का 5, इब्रानियों 12 का 5 ऐसा कहता है, और तुम उस उपदेश को जो तुमने पुत्रों के जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वह तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तो यहाँ पे भूल जाने वाली जो बात है, कि ये बात कि प्रभु का प्रेम ही है कि जब हम कहीं मार्ग से दाहिने बाएं होने लगते हैं, तो वो अच्छे चरवाहे के समान हमको छड़ी लेकर हमारे को सीधा मार्ग में लेकर आते हैं। और लिखा है कि जिससे प्रेम रखता है, जिससे पुत्र बना लेता है, उसको तो कोड़े भी लगाता है प्रभु। और तो हम इसी बात से यहाँ पे सीखते हैं। भूलने के विषय में एक और बात थी, एक व्यक्ति भूल गए थे, जो कि उनको
याद रखना चाहिए था, वो है यूसुफ के विषय में। यूसुफ जब वो बंदीगिरी में थे और जब उन्होंने खिलाने हारे और पिलाने हारे का जो स्वप्न का जो अर्थ बताया था, तो उन्होंने कहा था कि तो मुझे नहीं भूलना, राजा को ये बात बताना। लेकिन वो भूल गए थे, वो व्यक्ति तो। भूलने वाली जो बात है, लोगों के जीवन में पाई जाती है, मेरे जीवन में भी। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, कहते हैं कि तब भी फिर भूलने की बात होने लगती है। तो प्रभु सहायता करे, जो आवश्यक बातें हैं जिनको भूलने के लिए मना किया गया है, उन बातों को मैं ना भूलने पाऊँ। हालांकि पौलुस कहते हैं कि पुरानी बातों को भूल कर, है ना, पुरानी मैंने निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। सो किन बातों को भूलना है और किन बातों को नहीं भूलना है, प्रभु मेरी इस बात में सहायता करें। ये बहुत ही जरूरी है कि अपने जीवन में हम उन बातों को ना भूलें जो प्रभु चाहते हैं कि हम स्मरण रखें। वो वचन मुझे मिल गया है, उत्पत्ति 40वें अध्याय में 13 वचन, 13वें वचन में ऐसा लिखा है, 40 का 13 में। इसलिए अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर ऊंचा करेगा और फिर से तेरे पद पर तुझे नियुक्त करेगा, और तू पहले के समान फिरौन का पिलाने हारा होकर उसका कटोरा उसके हाथ में फिर दिया करेगा। अतः जब तेरा भला हो जाए तब मुझे स्मरण करना, और मुझ पर कृपा करके फिरौन से मेरी चर्चा चलाना और इस घर से मुझे छुड़वा देना। यहाँ पे यूसुफ उस पुराने हारे को जब वो स्वप्न का अर्थ बता रहे थे, तो उन्होंने ये बात कही थी कि स्मरण रखना, लेकिन ये व्यक्ति भूल गए। लेकिन कुछ समय के बाद ये बात उनको याद आई और फिर उन्होंने राजा के सामने इस बात का जिक्र किया। और फिर उस वजह से फिर यूसुफ जो उस बंदीगिरी से, जो झूठे इल्जाम में जब वो उनको बंदीगिरी में डाल दिया गया था, वहां से वो छूटने पाए। सो प्रभु मेरी हम सबकी सहायता करे इस भूलने की बात से। प्रभु सुरक्षित रखें कि बातें, क्योंकि लिखा है कि पवित्र आत्मा स्मरण दिलाएंगे, है ना। ये वचन भी मुझे स्मरण आते जा रहे हैं प्रभु के दया अनुग्रह में, कि पवित्र आत्मा के विषय में लिखा है कि तुम्हें क्या कहना होगा, तुम्हें इस बात की चिंता नहीं करना, तुमको क्या बोलते हैं, न्यायालयों में और सबके सामने लेकर आएंगे, महासभाओं में सौंपेंगे। लेकिन उस समय भी चिंता नहीं करना, तुमको उस समय जो बोलना है और तुमको बता दिया जाएगा। लिखा है कि प्रभु का वचन वो स्मरण दिलाते हैं पवित्र आत्मा। सो सच में ये जो भूलने वाली जो बात है, मेरे जीवन से दूर होने पाए, और जो भी महत्वपूर्ण बातें, खास तौर पे जो प्रभु की जो बातें हैं, है ना, हम प्रभु हम सबकी सहायता करें। और कि कोई बात हम भूले ना, और प्रभु की आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े। मैं फिर से उस वचन को पढ़ूंगा, नीति वचन 3 का, उसके बाद फिर मैं अंकल से निवेदन करूंगा यदि वो कुछ और बात रखना चाहेंगे तो। यहाँ पे लिखा है, 1 से लेके 4 में पढ़ रहा हूँ, नीति वचन 3 अध्याय 1 से 4। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना। तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। सो प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं इन वचनों के लिए। और मैं निवेदन करूंगा तिग्गा अंकल से कि यदि वो और कुछ इस विषय में या और कोई बात रखना चाहते हैं हमारी आत्मिक उन्नति के लिए, तो वो रख सकते हैं। ठीक है, एक छोटा सा 1-2 वचन देख लेते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि प्रभु ने हम लोगों के लिए कुछ बोलने से हम लोगों के जीवन में इस प्रकार मूसा उससे बातें करता रहा, तो उसके उसके जब सीने पहाड़ से जब उतरता रहा तो बातें करता रहा, तो उसमें प्रकाश निकलता रहा जो स्वयं नहीं जानता रहा। तो ऐसे ही हम लोगों को प्रभु के साथ में बातें करना बहुत ही जरूरी है। तो
हम एक वचन देखते हैं, इसको आज सुबह सुबह ही मैं जब उठा ना तो हमसे बातें किया था। इब्रानी 3 का 3 पद खोल के देख लीजिए, थोड़ा सा पढ़िए। इब्रानियों 3 अध्याय 3। हाँ। क्योंकि यीशु मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया है, जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है। ठीक है, प्रभु का धन्यवाद। तो यहाँ देखो, बोलता है कि योग समझाया गया है, जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है। तो यहाँ क्या है, घर का बनाने वाला, जैसे घर, तो घर को बनाने वाला जो है ना, घर का इज्जत उतना नहीं होता है, इज्जत तो होता है लेकिन बनाने वालों को पूछते हैं कि कौन बनवाया है, किसका घर है, तो उसका इज्जत और ज्यादा बढ़ जाता है। और ये भी पूछते हैं कि मिस्त्री कौन था, कौन बनाया इस घर को, ये पूछते हैं। घर का तो होता ही है लेकिन उसके साथ साथ घर का बनाने वाला का और ही उससे बढ़ के इज्जत होता है। ठीक उसी रीति से हम लोगों का जो देह है, ये शरीर है, ये परमेश्वर का घर है। तो इसको बनाने वाला का जो है यीशु मसीह जो है, उसका इज्जत तो और ही बढ़ेगा। इसीलिए हम लोगों को इज्जत पाने के लिए इज्जत करना पड़ेगा, तब तो ये घर हमारा शुद्ध और पवित्र रहे। इसीलिए प्रभु का धन्यवाद हो कि इस बात के द्वारा और लोगों तक पहुंचे, और हर एक लोग इससे आत्मिक घर जो है इसको बनाए रखें। तो आगे फिर देख लेते हैं, यहाँ पे भी उसी चीज को बोला है। पहला पतरस 2 अध्याय का 5 और 6 वचन को देख लेते हैं, इसको भी पढ़िए थोड़ा सा। पहला पत्रस 2 अध्याय 5 और 6 वचन है ना। हाँ, यहाँ पे पढ़। ऐसा लिखा है, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, हम्म। जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे हम्म। आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य हैं। हम्म। इस और आगे। कारण इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो हम्म। मैं सिय्योन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। ये देखो, यहाँ किसी रीति से लज्जित नहीं होगा, क्योंकि हमारा घर जो है ना, परमेश्वर का घर जो हम लोगों को घर बनाया है, वो यदि बने रहेगा तो हम लोगों को उसके लिए, जो हम लोगों के अंदर में जो अच्छाई है, अच्छा घर बना है, तो किसी भी रीति से हम लोग लज्जित नहीं हो पाएंगे। क्योंकि हमारे ये अंदर से जो भी बातें निकलता है, अच्छी बात ही निकलेगा। जो भी कार्य करते हैं, एक दूसरे के लिए उन्नति का कार्य करते हैं, तो हमको लज्जित होना नहीं पड़ता है। इसी चीज को यहाँ समझाया है, तुम भी आप जीवते पत्थर के समान। जीवते पत्थर, जीवते पत्थर यहाँ यीशु मसीह को बोला है। तो यीशु मसीह जो जीवते पत्थर है, तो वो जीवते पत्थर की नहीं हम लोगों को भी बनना है। आप जीवते पत्थर के समान आत्मिक आत्मिक घर बनते जाते हो। तो देखो, उसके समान हम लोगों को भी ये आत्मिक घर जो है ये बनते जाना है। कि जिससे याजकों का पवित्र समाज, तो याजक लोगों का, तब हम याजक लोगों का पवित्र समाज में हम शामिल होते हैं। समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का को ग्राह। तो जो ऐसे, इसीलिए हम लोगों को जो भी आत्मिक बलिदान या गवाही कुछ भी देते हैं, यीशु मसीह के साथ उसको अच्छा लगे, प्रार्थना करते हैं अच्छा लगे। वैसे हम लोगों के इस जीवन में, क्योंकि हमारे अंदर में जो पवित्र जो किया है, बनाया है,
वो पवित्र है तो हम लोगों के जीवन से भी जो भी निकलेगा अच्छा ही निकलेगा, बशर्ते कि हमको इस घर को पवित्र बना के रखना है। और छठवां में वचन में बोलता है, इस कारण इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, क्या आया है? हम्म, देखो मैं सियोन सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ। तो इसी चीज को हम लोगों को देखो कितना बहुमूल्य पत्थर, यीशु मसीह जो पत्थर है, तो ऐसे ही हम लोगों को भी कितना बहुमूल्य बनाना चाहता है। तो प्रभु का धन्यवाद हो। और आगे बोलता है, और जो कोई उस पर विश्वास, किस पर? यीशु मसीह जो पत्थर है, उस पर विश्वास करेगा, वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। तो यदि हम विश्वास भर पूरा पूरा हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखेंगे और हम लोगों की और उसके साथ चलेंगे, हर एक कार्य यीशु मसीह के योग्य रहेगा, तो हम किसी भी रीति से लज्जित नहीं होंगे। हर एक कार्य हमारा पवित्र रहेगा, तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, तो वास्तव में हम लोगों को लज्जित होने को कभी नहीं देगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज मेरे से सुबह सुबह ज्यों ही उठा त्यों ही ये वचन हमसे बातें किया और सिखा रहे, इसको पवित्र रखो। हो सकता है हमारे जीवन में कुछ बुराई रहा होगा, तो उस बुराई को दूर करने के लिए इस वचन को हम हमारे लिए दिया परमेश्वर ने। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो आगे फिर और देख लेते हैं, पहला कुरिन्थी 3 का 16-17 वचन भी देख लेते हैं। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 16वां और 17वां वचन। हाँ, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। प्रभु का धन्यवाद हो। देखो यहाँ कितने सुंदर तरीके से बातें करता है प्रभु ने। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? देखो यहाँ पे क्या हम लोगों को खुद अपने आप में नहीं जान पाते हैं कि वो हम लोगों को मंदिर बनाया है। तो इसीलिए हम लोगों को जानकारी होना चाहिए कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा इसमें रहता है, इसमें बुरी चीजों को नहीं रखना है। और यहाँ लोग बाग चर्च जाते हैं, हर एक जगह जाते हैं, और हर एक एक अच्छे अच्छे स्थानों में भी जाते हैं, लेकिन यहाँ जो परमेश्वर जो रहता है, यहाँ बुरी चीजों को ला करके भर देते हैं, पाप और बुराइयों को भर देते हैं। वो चीज हम लोगों को नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर उसको नाश करना नहीं चाहता। और नाश करना करना नहीं चाहता है, लेकिन अपने आप में ला करके उसको नाश करते हैं। तो उसी को बोलता है, क्या तुम नहीं जानती कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? देखो कितनी पवित्र चीज यहाँ वास करता है। वहां हम बुरी चीजों को ला के रखेंगे तो बहुत ही बुरा हाल होगा। उसके लिए आगे बोलता है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, तो परमेश्वर उसे नष्ट नष्ट करेगा। तो यदि परमेश्वर हमको मंदिर बनाया है, पवित्र किया है, वहां परमेश्वर का आत्मा रहता है, वहां उसको यदि हम खुद अपने आप में नाश करेंगे, तो हमको भी नाश कर देगा वो। कोई दूसरा नहीं करेगा उसको, हम ही लोग अपने आप से ही कर रहे हैं, उसमें बुरी चीज को ला रहते हैं। बहुत सारे लोग तो इसमें देखे, बोलना तो नहीं चाहिए, फिर भी अब थोड़ा सा बोल ही देते हैं। तो यहाँ देखो, हम बुरी चीज जैसे शराब वगैरह को भी बहुत सारे लोग ला करके रखते हैं। मैं भी एक दिन पहले था, लेकिन परमेश्वर जब से मंदिर बनाया तब से मैं उसको छोड़ दिया, मैं भी छोड़ दिया और हमारे पूरा परिवार छोड़ दिया। इतना परमेश्वर पे प्रेम रखा। तो इसी रीति से हम लोगों को, हर एक एक लोगों को इस वचन के साथ में रहते हैं, उनके साथ में इस मंदिर को नाश नहीं करना चाहिए। और वही बस शराबे भर को नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि बुराई कई तरह के है, उसमें नाश करने वाला बुराई है, इसका डाह ये सब भी है, इसको भी हमारे इस जीवन में नहीं रखना है, तब उसमें परमेश्वर हमको नाश नहीं करेगा। हम्म
तो यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह कौन हो? तुम। देखो, हम ही लोगों को बनाया है और स्वयं नहीं जानते हैं और उसको नष्ट करने में तुले लगे रहते हैं। मैं तो बताता हूँ, मैं अपने आप को ही मैं गवाही दे करके बता रहा हूँ, मैं खुदे था उसमें। लेकिन जिस दिन से परमेश्वर ने मुझे चुना और वचन के द्वारा बातें किया और नया जन्म उसी बात किया, उसी दिन से ही हुआ मेरा। तो उस दिन से मैं भी छोड़ दिया। मैं तो थोड़ा थोड़ा हमारे परिवार के भी पहले उसी में लिखते थे। लेकिन एक बोलते हैं सचमुच में प्रभु का वचन, घर में किसी एक आदमी का उद्धार होता है तो पूरा घराना उद्धार होता है। तो हमारे घर के हर एक एक लोग छोड़ दिया, अब उस जगह में जाते नहीं है, उस जगह में जाना पसंद ही नहीं करते। प्रभु का धन्यवाद बोलता हूँ कि ये सब कामों से मुझे निकाला प्रभु ने, ताकि हमारे पूरा परिवार उद्धार पा सके। इसीलिए प्रभु का बहुत ही धन्यवाद करता हूँ। और इस रीति से मैं तो चाहता हूँ कि और लोगों को भी ऐसे ही करे। तो और आगे फिर भी एक आठ वचन फिर देखते हैं, पहला कुरिन्थी का ही 6 अध्याय का 19 पद को देख लेते हैं। पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय 19वां वचन। क्या तुम हाँ। नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, हम्म। जो तुम में वास करता है, जो तुम में बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और ये तुम देखिए, अपने नहीं हो। ये देखो, ये कहाँ से मिला है? परमेश्वर की ओर से मिला है। तो वो हमको लहू दे करके, लहू के द्वारा मोल लिया है। तो हम अपने आप में हम नहीं है जो कि हम उसको नाश करते हैं। वो तो स्वयं हम लोग नहीं है, उसको तो लहू के द्वारा मोल लिया, अपना बना लिया है परमेश्वर ने। है तो इसीलिए इस मंदिर को पवित्र किया है, तो पवित्र रखें। और आगे 18 को भी पढ़ लीजिए उसके फिर एक बार। जी। 18 को पढ़ लीजिए। व्यभिचार से बचे रहो। ये जितने देखो, ये अन्य गलत चीज है। व्यभिचार से बचे रहो। और बचे आगे। रहो, जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे हाँ। देह के बाहर है, हाँ। परंतु व्यभिचार करने वाला अपने ही देह के विरुद्ध पाप करता है। है देखिए, तो ऐसे ऐसे पापों को हम लोगों के जीवन में नहीं लाना है। ये सब चीजों से बचे रहने की आवश्यकता है, बुरी चीजों से बचे रहना है। नहीं तो परमेश्वर हम लोगों को नाश करेगा। प्रभु का धन्यवाद हो इस छोटी सी अगुवाई के लिए। सुबह सुबह उठ करके मेरे को ये वचन को दिया प्रभु ने। मैं तो प्रभु प्रभु का बहुत ही धन्यवाद करता हूँ कि और भी मेरे को आगे बढ़ाए, ताकि वचन के द्वारा और ही सिद्ध होते जाऊं और लोगों को भी सिखाऊं। बल्कि परमेश्वर से यही मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो इस छोटी सी अगुवाई के लिए। तो हम परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद देते हैं अंकल जी के लिए, जिन वचनों को वो हमारे मध्य में रखे कि हम जीवित पत्थर के समान उस घर में बनाए जा रहे हैं, प्रभु के घर के रूप में। प्रभु हमारी सहायता करे। और दूसरी बात कि जो मंदिर है वो हम ही है, पवित्र आत्मा का मंदिर, परमेश्वर का मंदिर, उसे पवित्र रखना है, व्यभिचार से बचे रहना है। इन बातों के द्वारा अंकल ने हमारी सहायता की है। इन वचनों के द्वारा प्रभु के हम परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देते हैं। यदि भैया या दीदी कुछ बोलना चाहते हैं तो अवसर होगा, नहीं तो फिर आप ही लोगों से निवेदन है, आप में से कोई यदि अंतिम प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे, कर सकते हैं तो अच्छी बात है। सुख सागर भैया या दीदी। नहीं है भैया, कट जाएगा। सिग्नल नहीं है, कट जाएगा। अब अ, क्या करना है? जी 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 दीदी, हाँ आपकी आवाज भी कट के आ रही, कोई बात नहीं। मैं अंतिम प्रार्थना कर लूंगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय पिता परमेश्वर, आप जो हमें बार बार अवसर देते हैं प्रभु जी, हम मिट नहीं गए, ये आपकी महाकरुणा का ही फल है प्रभु जी, क्योंकि आपकी दया हमारे जीवनों में अमर है। प्रति भोर आपकी करुणा हमारे जीवन में नहीं होती जाती है।
जिसके द्वारा हम नया दिन देखने पाते हैं। और वो इसलिए है प्रभु जी कि आप नहीं चाहते कि हम में से कोई भी जन नाश हो, वरन हर एक जन को मन फिराव का अवसर मिले। आपने कहा प्रभु जी कि आप शीघ्र आने वाले हैं। दया करें, अनुग्रह करें उस पवित्रता में, आपके भय में प्रभु जी, जैसे कि हमने इस वचन में भी सीखा प्रभु जी कि हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं, परमेश्वर के मंदिर हैं, पवित्र आत्मा हमें वास करते हैं। तब हम अपने आप को पवित्र रखें प्रभु जी, व्यभिचार से बचा के और हर एक उन बुरी बातों से जो हमारे देह को और प्राण और आत्मा को दूषित करती हैं। प्रभु जी आपसे क्षमा चाहते हैं। और प्रभु जी पूर्ण तौर पे आपकी ओर फिरने में मेरी और हर एक प्रियो की आप सहायता मदद करें, कि जब वो दिन संसार पे चोर की नाई या फिर प्रभु जी फंदे के समान आएगा, हम जागते और प्रार्थना करते हुए पाए जाएं। ऐसी दया अनुग्रह चाहता हूँ। एक बार फिर से मोहम्मद अंकल के लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, वचन के भाग में आपने उनके द्वारा हम सबकी सहायता की है। आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं। फिर से हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। इस रात्रि के समय अपने जीवनों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी। हमारे परिवार घराने के हर एक को आपके हाथ में समर्पित करते हैं, विशेष करके जो शारीरिक अस्वस्थता से होकर गुजर रहे हैं। चंदन भैया की पूर्ण चंगाई के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रभा भाभी की पूर्ण चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु जी, जब सुख सागर भैया के परिवार से जो बेटा प्रभु जी बाहर पढ़ाई के लिए गया हुआ है प्रभु जी, उसके भी संग साथ रहें, अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से परिपूर्ण करें। हर एक प्रभु जी मोहल्लत अंकल और आंटी और जितने भी परिवार के लोग हैं वो सब आपके द्वारा संभाले जाएं। हमारे परिवार में भी प्रभु जी बच्चे अच्छी दृष्टि से पढ़ाई करने पाए और बड़े प्रभु जी आपके मार्ग में बढ़ते जाएं और आपके मार्ग की शिक्षा उनको देने पाए। ऐसी आप हम सबकी सहायता मदद करें। एक बार फिर से इस रात को आप ही के हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी, उस पवित्रता में बढ़ते जाने में। हाँ प्रभु जी, पुरानी बातों को भूलकर और आपकी बातों को जो आपने हमसे कही है उनको याद रखिए प्रभु जी। हम और आप में बढ़ते जाएं ताकि हम आपका अनुग्रह और मनुष्यों का अनुग्रह दोनों प्राप्त करने पाए। ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं, बुद्धिमान हम सबको बनाए, हमें अपने दिन गिनने की हमें समझ प्रदान करें कि हम सभी बुद्धिमान हो जाएं। ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं। रात्रि के समय एक बार फिर से हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हुए अपनी आत्मा प्राण देह सहित आप ही के हाथों में समर्पित करते हुए दुआ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेता हूँ, आमीन। आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ आमीन। करेंगे। आमीन। प्रभु की प्रार्थना। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, हमारे पिता, आपका नाम आप जो पवित्र माना स्वर्ग में, जाए, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका आपका राज्य राज्य आए, आए, आपकी आपकी इच्छा इच्छा जैसे जैसे स्वर्ग स्वर्ग में में पूरी पूरी होती है, होती है, वैसे वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे हमारी दिन भर दिन की भर की रोटी रोटी आज आज हमें दे, और जिस जिस प्रकार प्रकार हमने हमने अपने अपने अपराधियों को अपराधियों क्षमा को किया, क्षमा किया है, वैसे ही आप भी हमारे अपराधों वैसे को क्षमा ही करें। आप हमें भी परीक्षा में हमारे ना डालना, अपराधों को बल्कि क्षमा बुराई से कर, बचाएं। और क्योंकि हमें राज्य, परीक्षा में डाला, पराक्रम और महिमा परंतु सदा बुराई आप ही से के हैं। बचा, आमीन। क्योंकि राज्य और पराक्रम सदा आप ही के हैं। आमीन। 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 सभी को शालोम, जय मसीह की। सलोम, जय मसीह। जय मसीह, जय मसीह। तो अब हम मीटिंग एंड करेंगे। हाँ, हम अब सीधा बुधवार को मिलेंगे। 7:30 बजे मैं मीटिंग ऑन करूंगा। उस दिन तो मैं नहीं जुड़ पाऊंगा बाइबल स्टडी के कारण, लेकिन आप लोग संगति जारी रख सकते हैं। ये एक और पास्टर है, पास्टर क्लॉडियस मिरांडा, मामू के साथ जुड़ते हैं जब पास्टर जी, वो बुधवार को मीटिंग रखते हैं। आप लोग उसमें जुड़ना चाहेंगे क्या, या फिर जी, हमारी मीटिंग हम करेंगे बुधवार के दिन के लिए, सिर्फ उसमें भी बुधवार के दिन? जुड़ जी जी। सकते हैं तो उसमें। मैं, हाँ, बुधवार में उसको फिर मैं आप लोगों को लिंक भेज दूंगा, पूछ के कि मीटिंग हो रही है या नहीं। मैं आप लोगों के साथ शेयर कर जी दूंगा। जी। जी जी फिर हम सिर्फ शनिवार और इतवार फिर मिलते रहेंगे, जब तक शेखर जी मामू की मीटिंग चल रही है ना, तब तक हम जी। वहाँ मिलेंगे। जी। ठीक है, फिर शालोम, गुड नाइट, जय मसीह की। सलोम, गुड नाइट, जय मसीह। जय मसीह। अब मीटिंग एंड कर रहे हैं। ओके।